ये जो आपका चैप्टर है हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री है, क्लास 6, और चैप्टर नंबर 7 है विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कनिष्क और बौद्ध मत के बारे में। कनिष्क और बुद्धिज़्म का क्या रिलेशन था और कनिष्क के टाइम में कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई और आर्थिक उन्नति क्या हुई, राइट। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बौद्ध मत की अगर हम बात करें तो कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसको स्वीकार कर लिया। आपको याद है ना, उसने जब मगध को जीता तो उसे कौन मिला था? अश्वघोष। तो अश्वघोष के प्रभाव में कनिष्क ने बौद्ध मत को कर लिया स्वीकार। लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर सभी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। इसका मतलब ये है वो बौद्ध जरूर बन गया, लेकिन उसने दूसरे धर्मों का भी खूब सम्मान किया। तो ये जो दूसरे देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं, जो कि उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है। तो धार्मिक रूप से वो काफ़ी उदार था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसके प्रयासों से ही बौद्ध मत मध्य एशिया, चीन, तिब्बत आदि प्रदेशों में फैला। तो आप इस बात को समझो कि ये कनिष्क था जिसके प्रयासों से बौद्ध धर्म जो था वो काफ़ी दूसरे देशों में भी फैल गया था। कहाँ कहाँ? मध्य एशिया में, चीन में, तिब्बत में। इसने बुद्धिज़्म को काफ़ी सारे दूसरे देशों में फैलाया। कनिष्क ने प्राचीन बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया। जो प्राचीन बौद्ध विहार थे ना, तो उनको रिनोवेट करवाया, उनको दोबारा से ठीक ठाक कराया। जीर्णोद्धार मतलब ठीक ठाक कराया। नए स्तूप भी बनवाए, नए विहार भी बनवाए, ठीक है। इसके बाद उसने भिक्षुओं के लिए जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता भी दी। जो भी बौद्ध भिक्षु थे तो उनका जीवन चलता रहे, क्योंकि वो तो ध्यान वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, धर्म की बातें जो है उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वो पैसा नहीं कमाते। तो उन लोगों के लिए उसने आर्थिक सहायता दी, पैसा दिया, ताकि उनका जीवन चलता रहे। महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ इस काल में बनी, और इस समय महात्मा बुद्ध की काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी थी, ठीक है। किस तरह की मूर्तियाँ बनी थी उसको गांधारा कला बोलते हैं, गांधारा आर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, ये जो विद्वान थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन कौन? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु, दिगनाग, ये सब। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो विद्वानों का जो है सम्मान करता था, विद्वानों को आश्रय देता था। तो इस तरह का राजा था कनिष्क। और कनिष्क को जो हम इंडियन हिस्ट्री में याद करते हैं, वो क्यों याद करते हैं? क्योंकि कनिष्क के टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो थी उसके काल में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा, चौथी बौद्ध महासभा। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में बुलाई गई थी। और कितने भिक्षु आए थे? लगभग 500 भिक्षु इसमें आए थे। तो उस काल में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा होती है। जगह है कश्मीर, कश्मीर में कुंडलवन। इस सभा के प्रमुख धर्माचार्य जो थे वो कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो ये इसके प्रमुख धर्माचार्य थे। और बौद्ध धर्म में कुछ मतभेद इस समय आ चुके थे, तो उनको वो ये लोग मिटा नहीं पाए। तो बौद्ध धर्म में आए, मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका। और इस समय बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कुंडलवन, कश्मीर में, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो जो प्राचीन सिद्धांतों को मानते थे, उनमें विश्वास रखते थे, उनको बोला गया हीनयान। और जिस वर्ग ने समय के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लिया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी, उस संप्रदाय को बोला गया महायान। और ये जो महायान थे, इनको हम कैसे पहचाने? इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, और इन्होंने एक और चीज़ की, क्या? ये बोधिसत्वा की पूजा करने लगे, यानी कि जो बौद्ध संत होते हैं उनकी भी पूजा करने लगे। और ये मानते थे कि मनुष्य, बौद्ध जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले संत हैं, उनको पब्लिक में रहना चाहिए और दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्ति करानी चाहिए, ठीक है। सो बौद्ध धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ पर टीका भी लिखी गई इसी महासभा में, और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया महाविभाष। तो कनिष्क के काल में जो चौथी महासभा है ना बुद्ध धर्म की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखो कला व साहित्य के क्षेत्र में क्या उन्नति होती है। तो कनिष्क कला और साहित्य का संरक्षक था, उसकी रक्षा करता था। और उसके काल में ऐसे अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ, मतलब कला का काफ़ी विकास हुआ, साहित्य में भी काफ़ी विकास हुआ। उस काल में मूर्ति निर्माण में कौन सी कला का विकास हुआ? उसको बोलते हैं गांधार कला। कौन सी कला? गांधार कला का विकास हुआ। ये गांधार कला कैसी कला थी?
इसमें मूर्ति बनाने के तरीके यूनानी होते थे, यानी कि जो मूर्ति जिस तरीके से बनाई जाती थी उसको बनाने का तरीका था यूनानी, लेकिन मूर्तियाँ होती थी भारतीय देवी देवताओं की। तो ये थी गांधार कला। और इसी भांति सारनाथ भी मूर्ति कला का केंद्र बना। तो सारनाथ जो है मूर्ति कला का एक अच्छा केंद्र बन के उभरा। उस काल में साहित्य भी बहुत लिखा गया, और अश्वघोष ने जो ग्रंथ लिखा वो है बुद्धचरित सोदरानंद। तो अश्वघोष ने इस काल में क्या लिखा? बुद्धचरित सोदरानंद। नागार्जुन ने प्रचार किया शून्यवाद का। किस चीज़ का? शून्यवाद का। और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ भी लिखा। आयुर्वेद का जो ग्रंथ है चरक संहिता, आयुर्वेद का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता, जिसमें वात पित्त कफ के आधार पर अलग अलग रोग और अलग अलग जो है उनके दवा वगैरह बताई गई हैं। काफ़ी अच्छा ग्रंथ है चरक संहिता, महर्षि चरक ने जो लिखा हुआ है। तो चरक संहिता कनिष्क के काल में लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक उन्नति। तो कनिष्क के काल में क्या आर्थिक उन्नति हुई? कनिष्क के काल में भारत का व्यापार सबसे उन्नत था, और ये व्यापार किस किस से होता था? रोम से, दक्षिण भारत से, चीन, पार्थियन साम्राज्य तक फैला हुआ था। तो इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी होता था कनिष्क के काल में। कौन से क्षेत्र हैं? रोम है, दक्षिण भारत है, चीन है और पार्थियन साम्राज्य। इन प्रदेशों में भारत से जो सामान जाता था उसके बदले सोना चांदी ही आता था। यानी कि हमने, वो कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया, वो क्यों? क्योंकि हमारे जो राजा थे, जो भी साम्राज्य हुए, उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया दूसरे देशों के साथ और काफ़ी सोना चांदी कमाया है। तो ये व्यापार जल स्थल मार्गों से होता था। दोनों तरह के मार्ग थे, जल भी और स्थल भी। एंशिएंट टाइम में प्राचीन भारत में आपको याद है एक सिल्क मार्ग हुआ करता था, सिल्क रूट, है ना। तो उसकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हुआ करती थी, और भारत उस समय बहुत ही धनी बन गया था। तो ये हमने पढ़ा कनिष्क के काल में आर्थिक उन्नति, साहित्यिक उन्नति, कला के क्षेत्र में उन्नति, गांधार कला हमने पढ़ी, और विद्वानों को पढ़ा, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु और दिगनाग। और सबसे महत्वपूर्ण घटना, बौद्ध धर्म की चौथी महासभा होती है, और बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, और बौद्ध मत इसके टाइम में काफ़ी दूसरे देशों में भी फैल जाता है, जैसे कि मध्य एशिया, चीन, तिब्बत आदि। राइट। तो यहाँ हमने पढ़ा कनिष्क के बारे में, उसका बौद्ध धर्म से रिलेशन, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में उन्नति। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हूणों के बारे में। हूण भारत में आए, कौन कौन राजा थे और किस तरह वो भी यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।